अरे जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनकी रोटी रोजी संकट में आ गई है। उनका आधारित कंपनियों ने इनके पेट पे लात मारी है। ऑटो ड्राइवर्स हो गए, इनकी रोटी रोजी का सवाल। कमिश्नर साहब ने हमें कहा है कि हम अपनी टीमें लगाएंगे। का ऐप सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। जो मोटर बाइक चल रही है सारे लोग सतर्क हो जाएं इन पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, ये आज यहाँ पे आए हुए थे ट्रांसपोर्ट विभाग में कमिश्नर साहब से मिलने। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी कमिश्नर साहब को जो है अपना लेटर दिया है, उसमें क्या क्या इन्होंने मांगे रखी हैं और क्या क्या मुद्दे हैं इनके, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आने पे। तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, आपने क्या क्या मुद्दे थे जो आपने लेटर बना के दिया कमिश्नर साहब को? देखो, मुद्दे तो हमारे 2016 से चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 1.5 से 2 लाख काली बिल्ली टैक्सी हो गई, ऑटो ड्राइवर्स हो गए। इनकी रोटी रोजी का सवाल दिल्ली के अंदर खड़ा हो गया, बेरोजगारी का। और इन्होंने ऐप आधारित कंपनियों ने इनके पेट पे लात मारी है। हम मिलने आए थे कमिश्नर साहब से, हमने ये मांग पत्र दिया है। मैं कहा सबसे पहले इनका ऐप सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐप सिस्टम जब तक ये बंद नहीं होगा, ये पूरी हिंदुस्तान की गाड़ियां यहाँ चलवाएंगे दिल्ली के अंदर। और उससे क्या हुआ, हमारे जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनकी रोटी रोजी संकट में आ गई है। उनका रोजगार खत्म कर रही है ये कंपनियां, नंबर 1। और हम ये कह रहे हैं, क्या नाम है, कमिश्नर साहब को अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। फैसला ये आया है, ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है गाड़ियां चलाने का। 2 व्हीलर हो गया ये, और क्या नाम है, मोटरसाइकिल हो गई, डिलीवरी वैन हो गई, ये गैर कानूनी तौर से चला रहे हैं दिल्ली के अंदर और ऐप सिस्टम के माध्यम से। और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंटों के पास जाओ, 13 तारीख का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगी तुम्हारी। और ये कहीं ना कहीं हम इस बात को मानते हैं, क्या नाम है, भारतीय मजदूर संघ की ऑटो रिक्शा टैक्सी यूनियन ये अनलीगल तरीके से चल रही थी दिल्ली, क्या मैं पूरे देश भर की बात करूंगा। अच्छा, आप कमिश्नर साहब से मिले तो कमिश्नर साहब ने इस पे क्या एक्शन लेने की बात क्या कही है? जो ऐप बेस्ड कंपनियां यहाँ पे दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से काम कर रही हैं, इन पे क्या एक्शन लेने की बात कही है कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने ये बोला है, तुरंत मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, मेरा डिपार्टमेंट करेगा। अनलीगल तरीके से कोई भी गाड़ी नॉन ट्रांसपोर्ट दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। अगर चलेगा उनकी धरपकड़ होगी, कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो कोई भी कंपनी होए। गलत तरीके से दिल्ली के अंदर नहीं चला जाएगा, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हमने कोर्ट के भी ऑर्डर दिखा दिए हैं उनको। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ये आ गए हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये क्या नाम है, राज्यों को कहा है, राज्यों के पास जाओ। ये तो साबित हो गया ना, ये कंपनियां गैर कानूनी से चल रही हैं और हमारे लोगों की रोटी रोजी छीन रही हैं। अच्छा, कमिश्नर साहब ने ये भी कहा है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम है लगातार इसके काम में लगी हुई है कि जो भी इलीगल तरीके से बाइक टैक्सी वगैरह यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, उनको जब्त भी कर रहे हैं, उनका चालान भी काट रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? देखो, मेरी बात सुनो, हम जब मानेंगे जो जमीनी हकीकत के ऊपर उतरेगी सरकार, क्योंकि दिल्ली की विकट ऐसी समस्या पैदा कर दी है। परिवहन जो व्यवस्था है दिल्ली की इतनी चौपट हो गई है दिल्ली के अंदर, हमने 20-25 साल पहले नहीं देखी थी, जो अब हो गई है। ये थोड़ी ना पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां दिल्ली के अंदर लाके चलवाओगे, क्या धर्मशाला है? 1.5 लाख ऑटो रिक्शा टैक्सी वाले हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अब रही बात आती है, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत के जितने भी ऑटो चलाने वाले हैं या वो टैक्सी चलाने वाले, सब मेरे भाई हैं, सब में हमारे अपने लोगों की गाड़ियां हैं वो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप बाइक टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो रैपिडो की हो, उबर की हो, किसी भी अन्य ऐप बेस्ड कंपनी का अगर आप बाइक टैक्सी चलाते हो और दिल्ली में आते हैं, तो दोस्तों आप संभल कर आना, क्योंकि यहाँ की जो इन्फोर्समेंट की जो टीम है अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है। उनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं और उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना। दिल्ली में ये बिल्कुल अब अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐप बेस्ड बाइक टैक्सी यहाँ पे नहीं चल सकती है। चलिए, हमारे सामने मौजूद है शेखर जी, जो आरटीवी बस यूनियन के मेंबर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शेखर जी, आप ये बताइए, अभी आप 5 नंबर वालों से, इन्फोर्समेंट टीम से भी मिले थे, तो दिल्ली के अंदर जो आपने देखा होगा जगह जगह पे जो गैर कानूनी तरीके से जो प्राइवेट नंबर की टैक्सियाँ चल रही हैं, उसमें 10-10, 8-8, 10-10 सवारियाँ लेके जा रही हैं, वो ऑटो टैक्सी का और बस वालों का भी काम जो है चौपट कर रही हैं। इसके बारे में आपकी मुलाकात हुई थी, आपको क्या आश्वासन मिला है? हमने कमिश्नर साहब से मीटिंग की थी। कमिश्नर साहब ने हमें कहा है कि हम अपनी टीमें लगाएंगे और इसमें जल्द से जल्द जो भी डग्गेमारी की गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो ओवरलोडेड चल रहे हैं, जो वैन्स चल रही हैं ओवरलोडेड, या जो दूसरी वाइट बसें चल रही हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो ओवरलोड जैसे मान लीजिए अपनी काली पीली जो नंबर प्लेट होती है, जो प्राइवेट नंबर प्लेट होती है, इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह पे आप देखेंगे, जैसे ज़्यादातर आप एलएनजेपी पे देखेंगे या अन्य कई सिविल लाइन में भी देखेंगे,
तो ये प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां होती हैं ये सवारी उठाती हैं, तो ये इनको किसी कानून का, किसी प्रशासन का डर नहीं होता क्या? नहीं, डर होता है, पर ये है कि इन्फोर्समेंट की टीम पूरा प्रॉपर काम नहीं करती, जिस वजह से ये उसकी में पूरा पनप रही हैं और ये सारे स्टेज कैरेज के हिसाब से काम करती हैं, जिससे कि हमारी जो बसें हैं उनको फाइनेंशियल लॉस होता है और ये दिन भर लगातार अंतराल के बाद ट्रैफिक के और ये चलाते हैं गाड़ियाँ। और अच्छा, आपकी अभी इन्फोर्समेंट टीम के जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या ये डग्गेमार जो गाड़ियां हैं क्या बंद हो जाएंगी? क्या इन पर सख्ती करी जाएगी? मैं आश्वासन दिया, पर जब तक वो जमीनी हकीकत पे उसको जामा नहीं पहनाते तब तक हम उस पर कोई यकीन नहीं कर सकते। पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे और ये जो जितनी डग्गामार वैनें हैं और जो बसें हैं जो चल रही हैं उस पर जल्द से जल्द हम इनका चालान करेंगे, इनको इम्पाउंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी आपका। तो दोस्तों आपने सुना शेखर जी को, जो आरटीवी बस यूनियन के मेंबर थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली के अंदर जो डग्गेमारी गाड़ियां होती हैं, प्राइवेट नंबर की गाड़ी टैक्सी में यूज़ करते हैं और 8-8 10-10 सवारियां लेके इधर उधर लेके जाते हैं, तो दोस्तों आपको भी सावधान रहना है। अभी शेखर जी इन्फोर्समेंट की टीम को मिल के आए हैं और इन्हें आश्वासन मिला है जल्दी इन पर सख्ती की जाएगी और इनकी गाड़ियाँ भी जब्त की जाएंगी। हमारे साथ मौजूद राजवीर शर्मा जी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राजवीर शर्मा जी, आप ये बताइए, जो दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से जो बाइक टैक्सी वगैरह चल रही थी, तो अभी आपकी मुलाकात हुई थी, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, तो इसमें आपको क्या क्या आश्वासन मिला? क्या अब ये दिल्ली के अंदर बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी, इन पर सख्ती लगाई जाएगी, इनकी गाड़ियां जब्त होंगी, क्या होगा? जी, हमारी जो मुलाकात हुई हमें बड़ी संतुष्टि मिली उनसे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो है बहुत सख्त रूप में इसके साथ कार्रवाई की जाएगी। जैसे प्राइवेट टैक्सी है, प्राइवेट टैक्सी रूप में मतलब कमर्शियल जो है उनका नंबर प्लेट नहीं है और जो प्राइवेट रूप में कमर्शियल का काम कर रहे हैं वो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी मुझे कुछ ऐसा जानने को मिला है कि जो कमर्शियल भी अगर आपके पास नंबर प्लेट है बाइक की, तो वो दिल्ली के अंदर वो भी नहीं चल सकती क्या? ये वो अलाउड नहीं है, वो अपने स्टेट के हिसाब से चला सकते हैं। जैसे कुछ यूपी की पीली प्लेट की मोटर बाइक चल रही है, वो यूपी में अलाउ है, दिल्ली में अलाउ नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कह देता हूं, अगर आपकी प्राइवेट बाइक है या फिर आपकी कमर्शियल बाइक है और आप किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में आपने उसको लगा रखा है और अगर आप दिल्ली में आते हैं, तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की नंबर प्लेट वाले किसी भी ऐप को लगा के यहाँ पे ना आए, क्योंकि दोस्तों चाहे प्राइवेट हो कमर्शियल हो, बाइक बिल्कुल अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। बाइक टैक्सी बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमारे साथ रावत जी मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए राजवीर शर्मा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग सतर्क हो जाएं, ध्यान दे लें, नहीं तो इनके लिए अब दिक्कत खड़ी होने वाली है। बैटरी रिक्शा हो गया जो अनऑथराइज तरीके से चल रहा है, प्राइवेट वैन हो गई और प्राइवेट रूप में जो मोटर बाइक चल रही है, ये सारे लोग सतर्क हो जाएं, इन पे अब शिकंजा तगड़ा कसा जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ आरटीवी बस के जो यूनियन से हैं रावत जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रावत जी, ये बताइए, दिल्ली के अंदर जगह जगह पे जो ये डग्गेमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं और वो टैक्सी का काम कर रही हैं और फिर ऊपर से वो ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं और सारा ये खेल चल रहा है, ये कभी बंद होगा या फिर नहीं होगा? ऐसा है, इसके लिए सबसे पहले सरकार को सोचना होगा कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो कहाँ जा रहा है और कैसे इनसे रेवेन्यू मिल सकता है। सरकार जब तक इन अवैध गाड़ियों पर रोक नहीं लगाएगी, तो जो लोग इस धंधे में पहले से काम कर रहे हैं उनकी रोजगार समाप्त हो रहा है, उनकी आय समाप्त हो रही है और सबसे बड़ा बात है कि वो लोग इस धंधे में आगे नहीं चल पाएंगे, तो उनको जो सरकार को मिलने वाला रेवेन्यू वो भी समाप्त हो जाएगा। तो मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि सरकार ने आज जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है, वो इसे एक असली जमा पहनाएं, हमारी रोजी रोटी की को संरक्षण करें, जिससे हम लोग अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। एक आपके चैनल के माध्यम से ये कह देता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जितने भी देश भर के काली बिल्ली टैक्सी वाले, ऑटो वाले, बस वाले, अगर तुमने लड़ना है ना इन कंपनियों से, जितनी यूनियंस हैं सब यूनियन लड़े, अपने अपने हाई कोर्टों के अंदर जाएं, इनके खिलाफ केस डालें, क्योंकि ये नंबर 2 का काम कर रही हैं कंपनियां, नंबर 2 के अंदर गाड़ियां चलवा रही हैं, ये बात साबित हो गई है। और मैं इतना ही कहूँगा सबसे, पूरे देश की यूनियन से, भाई आप लड़ो, आपने यूनियन चलानी है ऑटो रिक्शा टैक्सी की, बस वालों की, क्योंकि ओला उबर कंपनियों की यूनियन नहीं चलानी तुमने। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर कार्रवाई इन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं करी, मैं सीधा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और इनके खिलाफ हम केस डाल देंगे। ये गैर कानूनी काम करवा रही है सरकार। तो दोस्तों मैं सभी भाइयों को यहाँ पे जितने भी आए हुए थे, शेखर जी हो गए, हमारे राजवीर शर्मा जी हो गए, राजेंद्र सोनी जी हो गए और ये सब जितने भी यूनियन मेंबर यहाँ पे दिल्ली से पहुंचे हुए थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऑटो टैक्सी ड्राइवर हित में ये फैसला लिया और कमिश्नर साहब से मिले और जो इलीगल तरीके से यहाँ पे दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी और जो टैक्सियाँ चल रही थी या बेस्ट बाइक टैक्सी चल रही थी या फिर डग्गेमारी चल रही थी, इनकी कंप्लेंट की है।
तो जितनी भी दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी जो ऐप बेस्ड चल रही है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, और जो जितनी डग्गेमारी चल रही है सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनियन के जितने भी अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे सभी ने मिलकर कमिश्नर साहब को कंप्लेंट कर दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी या फिर उनके मोटे से मोटे चालान काटे जाएंगे। तो सभी को सावधान रहना है। सोनी जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने गरीब ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों की आवाज उठाते हो, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करूंगा। व्यक्ति रूप से आपको मेरा इतना कहने का मतलब है, भारतीय मजदूर संघ की यूनियन जो है ना चुप करके नहीं बैठेगी। ये हम चेतावनी देने हैं सरकार को, भाई आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, नहीं तो हम कोर्टों में जाएंगे। कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भैया गैर कानूनी तौर से चलवा रहे गाड़ियां, इससे बड़ा और कोई दिल्ली सरकार को प्रूफ नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी यूनियन लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने जो है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को राहत दी है और ऐसे जो गैर कानूनी तरीके से जो बाइक टैक्सी हो गई चाहे डग्गेमारी हो गई, इन पर लगाम कसने की आपने बात कमिश्नर साहब को कही है और जल्दी आश्वासन आपको मिला, जल्दी इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।